टॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, मुद्दे की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आज की बात पे बात करेंगे भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। और इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको लखनऊ ले चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। देश के परिप्रेक्ष्य में सोचते हैं, आज भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। पहली बार देश के अंदर आजादी के बाद कोऑपरेटिव एक मंत्रालय के रूप में कार्य कर रहा है। एफपीओज को हर एक स्तर पर प्रोत्साहन मिल रहा है। महिला स्वयंसेवी समूह को आपने अभी देखा होगा, इस बार के यूनियन बजट में लखपति दीदी को सी मार्ट के रूप में अब उनके ग्रामीण क्षेत्र में जो भी प्रोडक्ट उनके द्वारा वहां तैयार किया जाता है उसको मार्केट से लिंक करने के लिए सी मार्ट की स्थापना की जाएगी। यह भी आज इस बार के यूनियन बजट में प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने घोषित किया है। अनेक प्रोत्साहन इस दिशा में प्रारंभ हुए हैं और परिणाम है कि थोड़ा सा गाइड और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ तो ये सभी सेक्टर तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि आज भारत दुनिया के अंदर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल हुआ है। भाइयों, यही प्रोग्रेस की स्थिति देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य का है। हमें याद करना होगा, यह प्रकृति और परमात्मा की विशेष अनुकंपा है कि जो नियम देश के अंदर, दुनिया के अंदर भारत पे लागू होते हैं, वही चीज भारत में यूपी पे लागू होते हैं। एकदम वही परिस्थितियां हैं, वही परिस्थितियां हैं। 17 के पहले यूपी की स्थिति क्या थी, कहां थे हम? न विकास था, न रोजगार था। प्रदेश के अंदर कोऑपरेटिव सेक्टर में वे लोग हावी थे जो जहां का सबसे बड़ा माफिया था वो उसमें हावी था। कोऑपरेटिव सेक्टर 16 जिला सहकारी बैंक, रिजर्व बैंक ने उन्हें डिफाल्टर घोषित कर दिया था और बंदी का आदेश कर दिया था। और आज ये 16 में से 15 प्रॉफिट में आ गए हैं, 16वें को भी प्रॉफिट में लाया जा रहा है। पैक्स की संख्या बढ़ी है, हमने उनके टर्नओवर को बढ़ाया है, उनकी क्रेडिट की सीमा को बढ़ाया है और खाद्य वितरण के कार्य के लिए सहकारिता विभाग ने थोड़ा मैन पावर की शॉर्टेज की है, लेकिन उसको पूरा भर देते तो देश के अंदर सबसे अच्छा फर्टिलाइजर वितरण का काम उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है और होता है। कृषि और सहकारिता मिलकर के उस कार्य को कैसे आगे बढ़ाए, थोड़ा सा प्रयास हुआ, आज वही सहकारिता फिर से एक नए आंदोलन अभियान के रूप में आगे बढ़ चुका है। यानी सरकार की नीयत साफ हो तो उसके परिणाम भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। एमएसएमई सेक्टर की क्या स्थिति थी? यूपी के अंदर पलायन कर चुके थे, हस्तशिल्पी निराश था, कारीगर हताश था, ये सेक्टर बंदी के कगार पर था, वीरानी थी। सरकार ने उसको थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में हमने यूपी के अंदर उसको प्रोत्साहित किया। आज यूपी के अंदर, यूपी देश का पहला राज्य है जो अपने यहां एमएसएमई सेक्टर को 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर देता है।
96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के अंदर कार्य कर रहे हैं। 3 करोड़ परिवार आजीविका के लिए इसी सेक्टर पर निर्भर करा है, क्योंकि ये तब संभव हो पाया जब सरकार ने उसकी ब्रांडिंग की, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में, उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा, उसकी ब्रांडिंग की, मार्केट से जोड़ा, पैकेजिंग के साथ जोड़ा, डिजाइनिंग के साथ जोड़ा। आज परिणाम है हम सबके से। इस एक्सपोर्ट के बाद हमारे वित्त मंत्री कर रहे थे, कुल 84,000 करोड़ का यहां से यूपी के अंदर एक्सपोर्ट होता था। आज इसकी संख्या बढ़ करके 1,86,000 करोड़ का हो चुका है। पूरे देश के अंदर ये अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी दुनिया के अंदर जाते हैं तो एमएसएमई से जुड़े हुए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से जुड़े हुए किसी प्रोडक्ट को ही दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को गिफ्ट के रूप में देते। बहनों और भाइयों, एफपीओज की क्या ताकत है? हम लोगों ने पिछले 4-5 वर्षों से यूपी ट्रेड शो का आयोजन करना प्रारंभ किया है ग्रेटर नोएडा में, और इसमें गत वर्ष में देख रहा था सबसे अच्छा सराहा गया था वो था यूपी के एफपीओज को। यूपी के एफपीओज जितना अच्छा काम कर रहे हैं, अभी मैं बाहर भी प्रदर्शनी लगी हुई थी वो देख रहा था। यानी हर एक सेक्टर में कुछ ना कुछ नया हुआ है, चाहे वह महिला स्वयंसेवी समूह हो, एफपीओज हो, एमएसएमई सेक्टर हो या कोऑपरेटिव का सेक्टर। हर एक सेक्टर की जो संभावनाएं थी उन संभावनाओं को आज एक नई उड़ान मिली है। और हमारा मानना है, अभी मैंने पिछले दिनों स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक भी की थी। आज से 8-9 वर्ष पहले यूपी के अंदर जो हमारा क्रेडिट डेबिट रेशियो था, सीडी रेशियो था, यह मात्र 43% था। और अब बात करेंगे भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को सख्ती से लागू करते हुए बड़ा कदम उठाया है। मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा अपलोड न करने वाले 68,236 राजकर्मियों का जनवरी माह का वेतन रोक दिया गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जब तक ये कर्मचारी पोर्टल पर अपनी संपत्ति का पूरा विवरण ऑनलाइन दर्ज नहीं कर देंगे तब तक उनका वेतन जारी नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्य सचिव एसपी गोयल के निर्देश पर सभी राज्यकर्मियों को 31 जनवरी 2026 तक अपनी चल और अचल संपत्ति 31 दिसंबर 2025 तक का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य था, लेकिन तय समय सीमा बीत जाने के बाद भी बड़ी संख्या में कर्मचारियों के ने निर्देशों की अनदेखी की है और इस लापरवाही के चलते शासन ने वेतन रोकने का सख्त फैसला लिया। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार ने पारदर्शिता और शुचिता की दिशा में एक बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। बार बार चेतावनी और समय सीमा दिए जाने के बावजूद अपनी चल अचल संपत्ति का विवरण सार्वजनिक न करने वाले 68,236 राज्यकर्मियों का वेतन तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। आपको बता दें कि सरकार ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को 31 जनवरी तक अपनी संपत्ति का विवरण ऑनलाइन दर्ज करने के निर्देश दिए थे। कुल 8,66,261 राज्य कर्मियों को यह विवरण जमा करना था। मुख्य सचिव एपी गोयल ने इस संबंध में स्पष्ट आदेश जारी करते हुए समय सीमा का पालन सुनिश्चित करने को कहा था। इसके बावजूद बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने आदेशों को गंभीरता से नहीं लिया। अब राज्य सरकार ने इस लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है। जिन कर्मचारियों ने निर्धारित समय सीमा तक संपत्ति का विवरण जमा नहीं किया है उनका वेतन रोकने के आदेश लागू कर दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ये कदम जरूरी है। विभागवार आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे अधिक 34,926 तृतीय श्रेणी कर्मचारी डिफाल्टर सूची में है। इसके अलावा 22,624 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, 7,204 द्वितीय श्रेणी कर्मचारी और 2,628 प्रथम श्रेणी अधिकारी भी अब तक विवरण प्रस्तुत नहीं कर सके हैं। यह स्थिति प्रशासनिक स्तर पर चिंता का विषय मानी जा रही है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि संपत्ति का विवरण देना सेवा नियमों के तहत अनिवार्य है।
इससे कर्मचारियों की आय और संपत्ति में पारदर्शिता बनी रहती है और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण में मदद मिलती है। अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ वेतन रोकने के अलावा विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है। अब देखना यह होगा कि सख्ती के बाद कितने कर्मचारी जल्द से जल्द पोर्टल पर अपना विवरण अपडेट करते हैं। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति ने प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मचा दिया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वेतन रुकने के इस झटके के बाद बाकी बचे कर्मचारी कितनी फुर्ती से पोर्टल पर अपनी जानकारी अपडेट करते हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस से नीति जो अधिकारी सरकारी विभाग के अधिकारी अपना चल अचल संपत्ति का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उनका 1 महीने का वेतन रोक दिया गया है। हालांकि आपको बता दें कि कल ये आंकड़ा कुछ 60,000 के करीब था, 68,000 के करीब था और आज ये आंकड़ा 47,000 के आसपास पहुंच गया है। यानी कि कुछ लोगों ने अब अपना जो संपत्ति का ब्यौरा है वो अपलोड कर दिया है। बाकी के लोग भी अपना जो ब्यौरा है वो अपलोड करेंगे। चर्चा इसी मुद्दे पर कर रहे हैं मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्वेता दुबे बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुभाष त्रिवेदी सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मनीष तिवारी संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मनीष, क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर को लेकर? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जिस प्रकार से सरकारी विभागों में जो भ्रष्टाचार चल रहा था उसको जीरो टॉलरेंस के तहत जो है उनके द्वारा आदेश दिए गए थे। जितने भी कर्मचारी हैं करीब 8,17,644 जो है कर्मचारियों को जो निर्देश जारी किए गए थे कि उनको जो है 31 जनवरी तक जो है सभी को पोर्टल पर अपने अचल और अचल संपत्ति का जो है पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा। जिसमें अगर देखा जाए जिस प्रकार से जो है 31 जनवरी की तारीख निकलने के बाद जो है करीब जो है 47,816 लोग ऐसे कर्मचारी हैं जिनके द्वारा जो है पोर्टल पर जो है अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया गया, जिसके चलते जो है मुख्य सचिव के द्वारा जो है एक हफ्ते के में जो है उनकी पूरी रिपोर्ट मांगी गई है और साथ ही साथ उनका इस महीने का वेतन भी रोक दिया गया है। साथ में मुख्यमंत्री के द्वारा ये मुख्य सचिव के द्वारा ये निर्देश भी जारी किया गया है कि किसी इसमें जो है वेतन रोकने के साथ साथ जो है इन कर्मचारियों का जो है प्रमोशन भी रोक दिया जाएगा। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जो है सरकारी कर्मचारियों को लेकर के जो उत्तर सरकार के द्वारा जो निर्देश पारित किए गए थे और निर्देश पारित होने के बाद अब ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। हालांकि मुख्य सचिव के द्वारा जो है नोटिस जारी किया गया है और नोटिस जारी करने के साथ साथ इन सभी का ब्यौरा मांगा गया है। अब उनके प्रमोशन के ऊपर भी तलवार लटकती हुई दिख रही है। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से ये निर्णय जो है सिर्फ भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जिस प्रकार से अभी भी जिस प्रकार 47,816 कर्मचारी हैं जिनके द्वारा अभी ब्यौरा अपना अपलोड नहीं किया गया है, अब ये देखना है कि मुख्य सचिव के द्वारा उनके ऊपर क्या एक्शन लिया जाता। तो कहा जा सकता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश सरकार में बनी है इसी प्रकार से जो है कई उनके निर्णय लिए गए हैं। अब ये देखना है कि इस निर्णय से जो है भ्रष्टाचार और जिस प्रकार से कर्मचारियों का जो चाहे इसमें नीचे तबके से लेकर के जितने भी अधिकारी लेवल तक की सभी कर्मचारियों को जो है अपना चल और अचल संपत्तियों का जो है ब्यौरा पोर्टल पर देना है। तो उसी के आधार पर जो है उनके आगे के सरकार द्वारा और प्रशासन के द्वारा निर्णय लिए जाएंगे। इसी के तहत ये आदेश जो है सरकार के द्वारा दिया गया था। अब ये देखना है कि एक हफ्ते के बीतने के बाद जो है आगे मुख्य सचिव इन जो कर्मचारी जिन्होंने अपनी चल और अचल संपत्ति को जो है पोर्टल पर दाखिल नहीं किया है उन पर क्या कार्रवाई करते हैं। जी ठीक है, वापस आएंगे आपके पास श्वेता जी। जिस तरीके से ये जीरो टॉलरेंस नीति 1 महीने का वेतन जो है उसे रोक दिया गया है, कहीं ना कहीं विपक्ष के द्वारा ये सवाल पूछा जा रहा है कि भाई आप ये वेतन ही रोकने का करेंगे या आगे चल के जो चल अचल संपत्ति का ब्यौरा है उसकी आगे जांच भी कराई जाएगी? ये काफी दिनों से ये चल रहा है कि मानव संपदा सरकारी कर्मचारियों को अपनी आय व्यय का ब्यौरा और अपना मतलब पूरा ऑल टोटल डाटा उसमें अपलोड करना है, लेकिन इसको गंभीरता से नहीं लिया गया। तो इसलिए उन पहले वार्निंग भी दी गई, फिर उन कर्मचारियों को
उनका वेतन रोका गया है। इससे कई तरह की सुविधाएं हैं, अवकाश लेने में, पदोन्नति में, और भी हर तरह का पूरा एक डाटा कर्मचारी का मौजूद रहता है। तो अगर, और ये ऐप के माध्यम से चलता है, अगर डाटा ही नहीं मौजूद रहेगा तो ये ऑनलाइन सुविधा नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए अब कड़े कदम उठाने हैं, इसीलिए ये किया गया है। और रही बात, अभी विपक्ष ये कह रहा है या ये कहा जा रहा है कि आप वेतन रोक रहे हैं, और आए दिन ये खबरें आती हैं कि फलाना जो था वो फोर्थ क्लास कर्मचारी था, लेकिन उसके पास इतनी आय है, उसका इतना बड़ा मकान बना हुआ है, उसके यहाँ नोटों की गड्डियां मिल रही हैं। तो इस तरह के भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए इस तरह का ये जो मानव संपदा पोर्टल है, इसमें अपनी पूरी जानकारी देना आवश्यक किया गया है पारदर्शिता के लिए। तो अगर कर्मचारी सहयोग नहीं करेंगे तो फिर ये काम कैसे संभव हो पाएगा। पारदर्शी भ्रष्टाचार मुक्त समाज तो कर्मचारियों और सरकार के सहयोग से ही हो सकता है। ठीक है, सुभाष द्विवेदी जी सपा नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष जी, क्या समाजवादी पार्टी सरकार के इस कदम को का समर्थन करती है, या आप इसमें भी कोई राजनीतिक एजेंडा ढूंढ रहे हैं? ऐसी जी राजनीतिक एजेंडा नहीं, आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सरकार भ्रष्टाचार के हमाम में किस तरीके से नहाई हुई है। 5 साल आपके चले गए, आप ही गवर्नमेंट थी, आपके कान में जू नहीं रहेंगी। ये 5 साल जाने वाले हैं, लास्ट चुनावी साल है, आपको प्रोपोगंडा करना है, दिखाना है। आपके पास जो इतने विभाग हैं वो क्या कर रहे थे? इनकम टैक्स है, भ्रष्टाचार, कई विभाग हैं, एक विभाग नहीं है भ्रष्टाचार रोकने के लिए। या अभी तक जिन अधिकारियों पे भ्रष्टाचार की कार्रवाई हुई है, आप एक भी उनकी लिस्ट आज सरकार ने क्या उपलब्ध कराई कि उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? सस्पेंड हुए, 1-2 महीने जेल काटी, इसके बाद ज्वाइनिंग किए हुए हैं। कई प्रकरण आपके संज्ञान में भी हैं, हमारे भी संज्ञान में है। आपके पास जो इतने विभाग हैं वो भ्रष्टाचार रोकने में नाकाम है। सिर्फ आपका मानव संपदा पोर्टल ही है जो आपको एकदम वो दे देगा आज साफ कि आप दूध के धुले हो गए। आप इनकी कथनी करनी में जमीन आसमान का अंतर है। इनको उसी समय हर चीज आती है जब इनको चुनाव मोड में जाना होता है। अभी तक आप जनता के साथ छलावा कर रहे थे, अभी तक क्या कर रहे थे? 9 साल हैं हो गए आपके पास। इसके पहले भी और गवर्नमेंटों में भी ये चीजें होती थी, वो चलती रही। आपने कोई नई चीज नहीं की, आपने कोई, आप उसमें एक नया कदम उठाने को आप जो कह रहे हो जीरो टॉलरेंस, वो कैसे माना जाएगा? आप तो सिर्फ चुनावी हथकंडे अपना रहे हो, चुनावी आप रोटियां सेक रहे हो। आप जैसे बीजेपी मान रही है कि अभी तक भ्रष्टाचार था, ये मान रही है ना, 5 साल उसके बीत गए, ये 4 साल बीत गए, अभी तक भ्रष्टाचार था ना। आपका विभाग क्या कर रहा था? यही जानकारी अगर श्वेता जी हमको दे दें तो आपको भी जानकारी हो जाएगी, हमको भी जानकारी हो जाएगी और पब्लिक को भी जानकारी हो जाएगी। ये सब चुनावी साल में इनको क्यों याद आया? अभी 9 साल क्या करते रहे? कौन सी अजगर की नींद में ये सोए हुए थे? कौन सा ऐसा कार्य था जो इनके द्वारा किया जा रहा था जो इनको अभी लास्ट साल में याद आया? वो भी श्वेता जी आपसे जवाब हम लेंगे, लेकिन उससे पहले सुनील मानव संपदा पोर्टल के जरिए ये पार्ट हो जाएंगे। बाकी इनके सारे विभाग बंद कर देने चाहिए, उन पे ताला लगा देना चाहिए। उन विभागों का कोई कारण नहीं है, सिर्फ मानव संपदा पोर्टल ही इनको 100% गारंटी दे देगा कि आप जो है पाक साफ हैं। ठीक है, सुनील त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि पोर्टल पर संपत्ति मात्र अपलोड कर देने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, या सिर्फ एक कागजी कार्रवाई बनकर ही रहने वाली है? देखिए ऐसी जी, मैं आपको, आप चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार पर सरकार को जगाने का प्रयास किया। छोटे छोटे भ्रष्टाचार के मुद्दों को आपने अपने चैनल में स्थान दिया है, आप धन्यवाद की पात्र। और हमने भी ऐसी जी भ्रष्टाचार को लेकर के लगभग चैनलों पर सरकार को जगाने का प्रयास किया है, और आज भी मैं जगा रहा हूं। मुख्यमंत्री जी जिस तरह से पैसा जनहित में फेंक रहे हैं, लगा रहे हैं, वो वास्तव पैसा उन व्यक्तियों तक पहुंचा। इस पे आप चर्चा करती रही, मैं भी चर्चा कर रहा हूं। आज मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि कम से कम मुख्यमंत्री जी की एक पहल आई, भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस। मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति जल्दी कोई भी दर्ज नहीं कराएगा, क्योंकि ऐसी चीज अपनी कब्र अपने हाथ कोई होता है। इस आंकड़े से मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा कि 4th क्लास कर्मचारी भी अपना ब्यौरा नहीं दे रहे हैं जी, क्योंकि
उनकी संपत्ति उनकी नहीं है, वो किसी ऊपर वाले की है। बहुत ऐसे साहब इसमें ब्यूरोक्रेट्स मिलेंगे जो अपने चपरासियों के नाम, अपने नौकरों के नाम करोड़ों रुपए संपत्तियां बनाए बैठे हैं। तो उनका हिसाब कैसे दिया जाएगा? और मानव संपदा का नियम होता है कि जो चीज आप खरीदोगे उसका ब्यौरा हर साल मानव संपदा पर होना चाहिए। ये मुख्यमंत्री जी की शुरुआत है भ्रष्टाचार के खिलाफ और अच्छी पहल है। देखिए, जरा सा सरकार सख्त हुई, हड़कंप मच गया है लोगों के बीच में, भी देख रहा हूं। लेकिन सवाल उठता है ऐसी जी कि वो भ्रष्टाचारी अफसर, चाहे सुभाष जी की सरकार हो उसमें भी रहेंगे, बसपा सरकार रही उसमें भी रहेंगे, उन अफसरों को आप बर्खास्त नहीं कर देंगे। सवाल यही उठता है कि वही भ्रष्टाचारी अफसर आप में भी रहते हैं, वही यहां भी रहते हैं, और कार्रवाई के नाम पर छोटे मोटे कार्रवाई हो जाती है आपकी सरकार में और इसमें भी। अभी मैं बताना चाह रहा हूं इसी जी कि जल शक्ति मिशन में इतना बड़ा घोटाला हुआ है, और क्या मंत्री जी नहीं जानते हैं? अभी देखिए, एक विधायक ने मंत्री जी को रोका उसी भ्रष्टाचार लेकर के। लखनऊ जल निगम के ऑफिस में स्पून इंडिया लिमिटेड को करोड़ों रुपए काम दिया गया है, जबकि वो फर्म ब्लैक लिस्टेड है, उसके मालिक जेल गए हैं, और रिवर फ्रंट घोटाले में वो उसका मालिक अभियुक्त है, फिर भी उसको काम दे दिया गया। चाहे पंचायत राज हो, चाहे कृषि विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, जो विभाग है वो सब भ्रष्टाचारी अधिकारियों के भेंट चढ़ रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी को मजबूर होकर के कदम उठाना पड़ा है। 27 चुनाव आ रहा है, और अगर ऐसे एक्शन नहीं ले जाएंगे तो जनता वास्तव में त्रस्त है, अफसर मस्त हैं। इसलिए ये बहुत सराहनीय कदम है, और इसके माध्यम साथ साथ आप पास ईडी है, इनकम टैक्स है, तमाम संस्थाएं, एंटी करप्शन है। मुख्यमंत्री जी जो नहीं दे रहे हैं उनकी संपत्तियों जांच उससे भी कराइए कि क्या कारण, क्यों आप नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब कि देश के विकास का पैसा उनकी अट्टालिकाओं में, उनकी अटारी अलमारियों में, उनकी संपत्तियों में लगा हुआ है। जो जनता का हक था वो पूर्ण रूप से लूटा गया, और सबकी सरकारों में लूटा गया है। ऐसी जी आपको याद होगा, पूर्व सरकारों में 2 IASओं को मारा गया, आत्महत्या हुई, क्या हुई? 75 सिंह, क्षमा कीजिएगा मैं थोड़ा सा नाम बोल रहा हूँ, कृषि प्रमुख सचिव कृषि थे, उनकी भी हत्या होती है, और ऐसा गुमनाम हत्या होती, पता ही नहीं क्या हो रहा। ये सब भ्रष्टाचार के प्रतीक रहे हैं। सरकार को चाहिए कि हर साल इनका ब्यौरा ले, और अगर लग रहा है कि कहीं गड़बड़ हो रहा है तो उनको ईडी, CBI, इनकम टैक्स के हवाले करके जनता का धन रोकना चाहिए, और इससे भी कठोर कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत कर दी है जी, इससे अब दिक्कतें तो लोगों को हो रही है जी। ठीक है, श्वेता जी जवाब देंगी। श्वेता जी, सुभाष जी ने आरोप लगाए कि आप चुनावी साल में ही ये आपको याद आया, 9 साल बीत गए, तब आपको याद नहीं आया कि भ्रष्टाचार चरम पर है, ऐसा कुछ कदम उठा लेना चाहिए। जी, हमको ये चुनावी साल में नहीं याद आया, ये पहले से चल रहा है, सुभाष जी की जानकारी नहीं है ये, और ये पहले से चल रहा है। और भाई इनके शासनकाल में इतना भ्रष्टाचार हुआ है तो हमको फिर इस तरह के कदम उठाने ही पड़े। और देखिए, 9 साल बाद याद आया, 9 साल बाद याद आया। भाई साहब, मैं नहीं बोली, आप इतना बोलते रहे राजनीतिक रोटियां और ये वो, मैं कुछ नहीं बोली, तो अब मैं बोल रही हूँ तो आप सुन लीजिए। क्योंकि चारा घोटाला आप ही के, वो चारा मैं कह रही हूँ, आयुर्वेद घोटाला, गोमती रिवर फ्रंट, ये इसके बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे क्या? मैं बताऊं उसके बारे में? नहीं, आप बोलिए बोलिए क्या? आप स्वतंत्र हैं, बोलिए ना। सही नहीं कह सकते। 9 साल आपकी गवर्नमेंट के हो गए, अगर आपके पास एक भी सबूत होता ना, एक भी सबूत होता, तो जो सरकारी टूल को अपने खास मकसद से लोगों पे यूज करते हैं अभी तक कर चुके होते। अगर आपके पास एक भी चीज होती, अगर भ्रष्टाचार का एक भी सबूत होता, हमारी अपनी गवर्नमेंट ने हमारे भ्रष्टाचार के कानून अगर लगे तो वो जेल गए हैं मंत्री हमारे यहाँ, हमारे यहाँ जेल में। तो आप नहीं, तो आप जेल भेजने का काम क्यों नहीं कर रही हैं? आप अभी तक क्यों, आप डर रही हैं उनसे, आप अभी तक क्यों नहीं जेल भेज रही हैं? आपके पास सबूत, आप जेल भेजिए। आप जेल भेजने में सक्षम नहीं है तो आपको सरकार से इस्तीफा दे देना चाहिए। जब आप जेल भेजने में सक्षम नहीं, आपके पास सबूत है, आप जांच करके जेल भेजिए। इस्तीफा हम दे दें? अरे भाई, आप जांच करो, अगर घोटाला हुआ आप जांच करिए, आप जेल भेजिए, आपको किसने रोका है? आपके शासनकाल में हुआ था, आपने जांच करी थी, मैं को याद दिला दूं। अभी थोड़ी ना हुआ है। आपके पास है ना, आप जांच करा सकती है ना,
आप जांच करा सकती हैं, सरकार में आप बैठे हैं ना, मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, छोड़िए पिछली बातें जांच छोड़िए, करा सकती हैं, आप भेजिए। आप अभी बताइए, आप लोग सिर्फ डाइवर्ट करते हैं, शोर मचाते हैं, शोर कभी सच्चाई का प्रतीक नहीं होता है। अभी आप देखिए आपकी तो बात हम सुन लीजिए, आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। श्वेता जी आप हमारी बड़ी बहन हैं, हम शोर नहीं मचाते हैं। आपकी केंद्र राज्य से लड़ रही है, आपकी केंद्र राज्य सरकार से लड़ रही है, आपके मंत्री विधायक से लड़ रहे हैं, आपके पदाधिकारियों में टकराव है, संगठन में टकराव है, कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि आपकी मानसिकता इस टकराव के सोच की है। आप हमेशा विश्वास रखते हैं, जला दो, उखाड़ दो, लाठीचार्ज कर दो, गोली मार दो, बुलडोजर चला दो। आप इसमें आप इंसानियत में विश्वास ही नहीं करते हैं। आप अगर आरोप लगा रहे हैं, ठीक है सुभाष जी, देखिए देर आए दुरुस्त आए। अगर आपको लगता है कि इनको 9 साल लग गए हैं कार्रवाई करने में तो अच्छी बात है ना, अगर इससे भ्रष्टाचार खत्म होता है तो। जो कि वक्त की कमी है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपको बता दें कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार को लेकर कमर कस रखी है, आपको बता दें कि मानव संपदा पोर्टल पर सभी अधिकारियों कर्मचारियों को यहाँ पर अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा देना था, और जिन कर्मचारियों ने ब्यौरा अभी तक सबमिट नहीं किया है उनके वेतन में 1 महीने की कटौती की गई है। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।